नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार। और बच्चों, यहाँ पर हम आपके लिए कक्षा 10 गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि बच्चों बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर प्रश्न हमें दिया हुआ है, दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक एपी वाला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का, जहाँ में इसमें हमें इन सभी पदों का योगफल 437 दिया हुआ है और आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। दिया है 4 प्लस माइनस 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस प्लस x बराबर 437। यानी ये एक एपी है बच्चों, जहाँ पर ए प्रथम पद आपको 4 दिया हुआ है। अगर आप पदांतर डी निकालेंगे तो दूसरे पद से आपको पहला पद माइनस कर देना है, तो -1 प्लस 4, तो बराबर बच्चों यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा। यानी कि सभी में 3 3 जोड़ा गया, 2 प्लस 3 5 आ गया ना। और अंतिम पद यहाँ पर x दिया हुआ है और x का मान निकालना है बच्चों। तो देखिए, क्योंकि l अंतिम पद l बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बच्चों, और ये हमें x दिया हुआ है। a का मान -4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 3। तो x बराबर -4 प्लस 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3n माइनस 3 हो गया। अब देखिए x बराबर यहाँ हो जाएगा बच्चों, कितना होगा, 4 और 3 7 हो गए, यानी कि 3n माइनस 7 हो गया। इसको इधर ले आएंगे तो हम ऐसे लिख देंगे कि 3n बराबर, इस 7 माइनस के 7 को इधर ले आए हम, तो ये हो जाएगा बच्चों x प्लस 7 हो गया। या n बराबर, n का जो मान होगा x प्लस 7/3, जो है n के साथ बटे में 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमें n का मान प्राप्त हो गया। और आपको पता है कि योगफल में n का मान बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर जो हमें SN यानी योगफल जो दिया है बच्चों, कितना दिया है, सभी का योगफल 437 हमें यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 437 सभी पदों का योगफल। और योगफल के लिए आपको पता है, सूत्र आप लगा सकते हैं, कौन सा होता है, n/2 a प्लस l बराबर होता है SN। यहाँ हमने बच्चों ये वाला सूत्र लगा दिया है। अंतिम पद जब दिया हो तो ये लगाते हैं, बाकी वो दूसरा सूत्र भी है। n का मान यहाँ से रख लीजिए जो हमने निकाला है, तो x प्लस 7/3, और बटे में 2 है तो ये इसके साथ ही आ जाएगा बच्चों। a प्रथम पद माइनस के 4 प्लस l जो है इस श्रेणी में अंतिम पद बच्चों यहाँ पर x है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, तो इसमें x ही रख देंगे बच्चों, x, तो बराबर 437। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ हो गया हमारे पास x प्लस 7 गुणा, यानी कि x माइनस 4, ये है ना, x प्लस -4 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बटे 3 दूनी 6, तो बराबर 437। जैसे मैंने इसको लिखा है बच्चों, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। अब गुणा कर लीजिए, x ही गुणा इसमें करेंगे तो ये हो गया x² माइनस 4x, 7 से करेंगे तो प्लस के 7x, 7 चौक 28 बराबर 6 से यहाँ गुणा कर दीजिए। 6 से गुणा करेंगे तो बच्चों यहाँ आपके पास हो जाएगा 2622 हो जाएगा बच्चों गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ हो गया x², 7 में से 4 गए तो बचेंगे यहाँ पर 3x। इन दोनों को इसको इधर ले आइए, माइनस के 28 माइनस के 2622 बराबर 0। तो यह हमारे पास समीकरण हो जाएगा x² प्लस 3x, जोड़ देंगे, माइनस के 2650 बराबर 0। तो यहाँ पर जो समीकरण हमारे पास जो बच गया है वो बच्चों एक दीर्घा समीकरण बन गया है। 2650 के ऐसे गुणनखंड कीजिए, गुणा करें तो 2650 और माइनस करें तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर 3 आना चाहिए। तो वो आप करेंगे तो आएगा 53 और 50 आ जाएगा बच्चों। 53 और 50 आपके गुणनखंड आ जाएंगे, करके देख लेना। तो x² प्लस 53x माइनस के 50x माइनस 2650 बराबर 0। पहले इन दोनों में आपको x कॉमन ले लिया
तो यहाँ x प्लस 53 बचा। इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, बाद वाले में माइनस के 50 ही आ जाएगा, तो यहाँ भी x प्लस 53 ही बच्चों बच जाएगा। ठीक है नहीं। अब आप क्या करेंगे, तो एक ब्रैकेट में तो x प्लस 53 हो गया बच्चों, और दूसरे में आ गया x माइनस 50 बराबर 0। अब ये x प्लस 53 ये 53 है, तो x बराबर आएगा माइनस के 53, और माइनस में किसी की भी संख्या माइनस में नहीं हो सकती है, तो इसलिए ये अमान्य है। और x माइनस 50 बराबर 0 है, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 50। और हमें क्या निकालना था, हमें x का ही मान बच्चों यहाँ पर निकालना था, और x का मान हमारे पास यहाँ पर 50 हो गया है। यानी कि इस जो AP है हमारी, इसमें अंतिम जो पद है बच्चों वो 50 है, क्योंकि x ही तो अंतिम पद है। ठीक है। अब इसकी सहायता से जैसे यहाँ n आया है, x प्लस 7, 50 और 7 57, 57 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 19। इसमें 19 पद हैं बच्चों, और अंतिम पद जो है वो कौन सा है, वो 50 है। अगर आप इसका योगफल निकालेंगे तो 437 ही बच्चों आपको प्राप्त होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको आपके साथ में इस प्रश्न को भी शेयर किया है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाए, तो इसकी तैयारी आप ज़रूर कर लेना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसी प्रकार से वो सॉल्व कर लेना है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।